अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यू विद ज़हीर। आज हम 4 ड्रामों के ऊपर रिव्यू देंगे। एक टेलीफिल्म है मोहब्बत यूं भी होनी थी, उस पे, और तनमन दिलो नील गैर और ए दिल के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गैर से। गैर ड्रामा जो है हफ्ते में 2 किस्तें लगती हैं, एयरवाइड डिजिटल पे आता है। यासिन नवाज उसके डायरेक्टर हैं और इसको हम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। कास्ट आपको पता है, एक ही छत या कम से कम 2 घरों के अंदर सारे ख़ानदान रहते हैं और उसके ऊपर कहानी है। जो ये वाली 2 एपिसोड्स थी, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो मुनव्वर सईद साहब के डायलॉग बहुत ज़बरदस्त थे। जब इस एज में एक तो उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी है डायलॉग की, और दूसरा ये है कि लिखने वाले ने भी बड़ा कमाल किया है, जहाँ पे वो सालिस को समझाते हैं कि बाल जो है धूप में सफ़ेद नहीं होते, आबियारी जो है 3 लफ्ज़ों से होती है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेती है, अब उसे पानी मिले ना मिले, चाहे खाद मिले उसे ना मिले, लेकिन वो अपनी सरजमीन की वजह से तो ज़बरदस्त और शानदार डायलॉग थे। बाद में अंदर जाके भी जो मुनव्वर सईद वगैरह समझाने की कोशिश करते हैं, और कुछ डायलॉग जो है वो सालिस के बहुत अच्छे थे। तो लिखने वाले ने सालिस के डायलॉग भी बहुत अच्छे लिखे जहाँ पे, और फिर फरजाद का भी वो जहाँ पे वो कहता है कि अम्मी अब आपको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये ज़बरदस्त थे। और अगर अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सालिस की किस्तें थी दोनों, ये वाली जो गुजरी हैं 31-32 थी या जो भी, ये सालिस का परफॉर्मेंस का टाइम था, क्योंकि उसका काफ़ी अरसे से वो एक ही चल रहा था कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा और वो फैसला नहीं कर पा रहा, और वो तो कम से कम इन 2 किस्तों में नज़र आया कि वो डिसाइड करता है और फैसला करता है। इन 2 किस्तों में नज़र आया कि उसको वफा से मोहब्बत हो गई है, और इन 2 किस्तों में नज़र आया कि उसकी अदाकारी में उसके एक्सप्रेशन के साथ साथ उसके जो फुटवर्क है और उसका चलना जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ख़ासतौर पर जहाँ उसको इनकार होता है, वहाँ पर जहाँ वफा सारे ख़ानदान सब बैठे होते हैं, वहाँ पे जब सुन के वो घर आता है, और जिस तरीके से वो टूटा फूटा घर आता है, हवाइयाँ उसकी चेहरे की उड़ी होती हैं और चलने का अंदाज, चला नहीं जा रहा होता। इधर आ, क्या हुआ? वफा के पास गए थे? बैठो। वो वहाँ पे भी, जहाँ पे फिर उसकी वालदा जो है तहजीब जो है सबा परवेज़, वो और वालिद जो है वसीम अब्बास देखते हैं उसकी हालत को, और इवन जहांगीर यानी वसीम अब्बास फिर फैसला करते हैं कि हम जाएंगे, हम बात करेंगे, तुम मतलब उसकी हालत को देख के। लेकिन इस ड्रामे की अगर मैं एक ड्रामा और चलता है दिल नादान, उसके साथ भी अगर कंपैरिजन करूं, स्टोरी का तो कोई कहानी का कंपैरिजन नहीं है, वो बेसिक्स हैं, डायरेक्शन की जो बेसिक्स हैं उसके हवाले से, ड्रामे को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है उसके हवाले से अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी ख़ानदान सारा इकट्ठा होता है, उसमें भी इसी तरह के हैं। अब एक जहाँ पे सालिस तो चला जाता है, जहाँ पे गलबन जहांगीर और तहजीब आते हैं, पूरा ख़ानदान वहाँ पे बैठा हुआ है। हम आपको साथ साथ शॉट भी दिखा रहे हैं उसके, बैठा हुआ है। वहाँ पे आप देखें कि इंसर्शंस हैं, वहाँ पे डायलॉग हैं, जो डायलॉग नहीं बोल रहे उनकी इंसर्शंस हैं, रेफरेंस के लिए हैं, छोटी हैं। ये नहीं है कि 20-20, 25-25 सेकंड की इंसर्शन चल रही है, यूं करके यूं। अब आराम से जहांगीर बात कर रहा है मुनव्वर सईद साहब के साथ, रज़ा के साथ, उस्मान के साथ, तो बीच में उस्मान की बीवी की इंसर्शंस हैं, बीच में रज़ा की बीवी की इंसर्शंस हैं। ज़ाहिर उनके भी कंसर्न हैं, वो बोल नहीं सकते, बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन उनके भी, एक की बेटी डायरेक्टली इन्वॉल्व है शिफा, एक खातून की, दूसरी की वो अभी बेटी को खैर वो अगली उसमें आगे एक्सेप्ट कर लेती है उस्मान के सामने कि ये मेरी भी बेटी है। लेकिन क्या कमाल उसको शूट किया, मतलब मज़ा आया देख के। और होना भी ऐसे चाहिए कि आपको सीन इन्वॉल्व करता है, आपको बोर नहीं करता, सारे ख़ानदान वाले बैठे हैं, आप बीच में जुड़ जाते हैं, आप कहते हैं कि यार ये मतलब उस वक्त बात हो रही है, ये नहीं है कि वो डायलॉग चल रहे हैं, बीच में कोई पॉजेज नहीं है, कोई रिएक्शन रद्द-ए-अमल नहीं है, सारा कुछ है। लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ इस सीन को शूट किया गया है वो अपनी मिसाल आप है। फिर इसके अलावा लाइट का तो मैं पहले दिन से दीवाना हूँ, इसकी लाइटिंग का बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया है, वो बहुत ज़बरदस्त है। सालिस के खामोश सीन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ पे वो अकेला बैठा है, वहाँ पे वो शीशे के सामने, मतलब शीशे के सामने वो बैठा नहीं है, लेकिन कमरे के अंदर एक आपको सोर्स मौजूद है जिसको आप दिखा सकते हैं। अच्छा कैमरामैन, डीओपी या अच्छा डायरेक्टर जो है, जब सीन को क्रिएट करता है तो वो अवेलेबल सोर्सेज उस जगह के, वो हॉल में शूटिंग है, वो कमरे के अंदर शूटिंग है, वो आउटडोर शूटिंग है, उसमें वो क्या क्या कैमरे के अंदर ला सकता है जो कि बामकसद लगे, वो ऐसे ना लगेगा जनाब ज़बरदस्ती का बीच में घुसेड़ा हुआ है।
तो वो शीशे को उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, जहाँ पे सालिस का खामोशी ना वो शीशे में देख नहीं रहा, लेकिन कैमरा जो उसको पैन करके आता है कैमरा शीशे वाली साइड पे, तो वो मज़ा आता है देख के। तो वो, और इसके अलावा ऑफिस के उसके जो सीन हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। तो कहानी दो जो किस्तें थी उसमें पॉजिटिव वाइब्स आई, लेकिन जब तक वो 32 की एंड ना हो गया, वहीं तहरीम साहब, अपना तहरीम कह रहा हूँ, वो सारे पहुँच जाते हैं जहाँ पे शिफा वो गलत फहमी कर देती है। लेकिन बहरहाल ड्रामा जो है वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है। ये नहीं है कि जनाब अभी उसकी 31-32 किस्तें हुई हैं, ड्रामे को समेटा जा चुका है। वो दिल नादान 41 किस्तें होंगी, आज फिर मेरे यहाँ 42वीं चलेगी, वही रिएक्शन चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। इतना मैंने बोर ड्रामा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जितना दिल नादान है। और ये गैर के बाद आते हैं अगले ड्रामे पे जो नया शुरू हुआ है, ए दिल बिस्मिल की जगह लिया है। तो बिस्मिल ने अपनी जो रेटिंग छोड़ी, वो कहते हैं ना जब कोई ड्रामा छोड़ के जाता है तो वो एक रेटिंग छोड़ के जाता है, वो अपना दिन याद रखा जाता है, और इवन अगले आने वाले ड्रामे का भी इंतजार होता है कि इसकी जगह कौन सा ड्रामा लगेगा। तो बिस्मिल की जगह मैं भी बड़ा कीन था इस जानने के लिए कौन सा लगेगा। ए दिल ड्रामा अहमद भट्टी गालिबन उसके डायरेक्टर हैं। इसमें कोमल मीर है, अजान समी खान है, सानिया सईद हैं, महमूद असलम है, सबा हमीद हैं, सबा परवेज़, और इसके साथ साथ फिर वो लड़के जो हैं वो दूसरा जो असद कुरैशी लड़का वो भी है। आगे आने वाली किस्तों में शायद मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो गौर रशीद की भी एंट्री होगी। लेकिन ड्रामे की जो फर्स्ट एपिसोड थी वो मुझे थोड़ी सी ठीक है, उसके अंदर थोड़ी लॉजिक्स नहीं थी। अब जिस तरह वो जो लड़का है असान समी खान, वो जो बना हुआ है और वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका आप हुलिया चेक करें। मतलब ऑफिस के अंदर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप हुलिया चेक करें। ये आप साथ साथ सीन देख रहे होंगे कि ऑफिस में एक बंदा बैठा है, ऑफिस में काम करता है, हम और सब भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। इस हुलिये में और प्रेजेंटेशन देना हो ख़ासतौर पे जिस दिन, वो इस हुलिये में कौन जाता है ये आप मुझे बता दें। और फिर ख़ासतौर पे वो भी है कि ये आगे दिखाया वो बॉस से डरता भी है, जब वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बॉस अगर पूछे तो संभाल लेना या जो भी दफ्तर में पूछे। तो एक तरफ आप ये भी शो कर रहे हैं कि अब इतने ज़्यादा कंसर्न भी हैं कि बॉस के बताए बगैर बाहर नहीं जा रहे, या आपको थोड़ा सा खौफ है, डर है। लेकिन जिस किस्म की ड्रेसिंग करके जनाब अजान समी खान सब खड़े हुए, ये डायरेक्टर का काम था वो करवाना उनसे। अब ठीक है, एक अदाकार जो वो म्यूजिशियन पहले है, वो सिंगर पहले है, वो अमूमी तौर पे इस तरह के कपड़े पहनाते हैं, उसको उसमें से निकालें, उस किरदार के अंदर से। अगर उसका असली किरदार होगा तो उसको निकालें बीच में से। तो ये एक बड़ी लॉजिक इसके अंदर नहीं थी। करैक्टर अभी ज़्यादा हैं, सानिया सईद का करैक्टर थोड़ा अच्छा लग रहा है इसमें। महमूद हसन साहब को थोड़ा सा बीच में रुकना चाहिए। ऊपर चले उनके ड्रामे, ऐश की जुनून भी चल रहा है, एक और ड्रामा भी चल रहा है, तो मोर और लेस एक जैसे किरदार हैं सारे, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। और जहाँ एक जैसे किरदार है, मैं जैसे बिस्मिल की बात की है, वहाँ पे असद कुरैशी यानी मूसा, बिस्मिल वाला मूसा, उसकी बात ना हो, तो इस ड्रामे में भी है। बिस्मिल के मूसा का किरदार इसका तो तगड़ा था और उसके अंदर उन्होंने जान इतनी डाली, उस किरदार से अब वो निकलते कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक तो उनकी आवाज़ एक जैसी है, इस समय चल रहा है थोड़ी देर के लिए कि आप बिस्मिल ही देख रहे हैं, जब भी वो बोलते हैं, जब इधर उधर जाते हैं तो साफ पता चलता है जैसे बिस्मिल देख रहे हैं। एक सीन आपको दिखा देते हैं। पिछले आधे घंटे में 50 कॉल्स कर चुका हूं तुम्हें। अपना सारा काम छोड़ के मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम हो कि मानने को तैयार ही नहीं। आपने देखा नाज़रीन, ऐसे जैसे वो बिस्मिल वाला काम, बिस्मिल वाली आवाज़ है, वही लड़का है ना। कोई अभी ड्रामा ख़त्म हुआ है, कोई 4-6 महीने वो ख़त्म नहीं हुआ, उसकी जगह ली है बिस्मिल की जगह इस ड्रामे ने। तो किस तरीके से ये इसको आगे चला जा सकता है इस ड्रामे के साथ, और इस अपने आप को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग किस तरह करेंगे। अलग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़ाहिर है वही आवाज़ है, वही सारा कुछ है। इन मॉडर्न लड़कों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। एहसन खान साहब ने पूरी ज़िंदगी में, अगर आप याद करें तो मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कोई उड़ारी के अलावा कोई अच्छा काम किया। अच्छा काम इन द सेंस के याद रखने वाला काम जिसे कहते हैं, ज़बरदस्ती याद। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जो अदाकार अच्छा होता है वो बेजान किरदार में जान डाल देता है, और जो अदाकार अच्छा नहीं होता वो जानदार किरदार को भी बेजान करने की भरपूर सलाहियत रखता है। और उसके साथ आगे चलते हैं जनाब। अभी एक सैफ़ी हसन साहब की टेलीफिल्म थी हम पे लगी, जिसका नाम है मोहब्बत यूं भी होनी थी, वो देखी, मज़ा आया देख के। उसमें बुशरा अंसारी, एहसन खान, सबा कमर, उसके साथ और भी किरदार थे, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 ही किरदार थे, 2 बच्चे भी थे साथ। कहानी जो थी ज़बरदस्त थी कि एक
बाहर की लाइफ दिखाई दुबई की कि किस तरह मशीनी लाइफ है। बीवी जो अपने खावन का इंतज़ार कर रही है कि वो उनको टाइम दे, बच्चे जो वो गैजेट में घुसे हुए हैं, गैजेट लेके जनाब कोई सुपर हीरो बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है। और इसी तरह जो मियाँ हैं एहसन खान सबा कमर का मियाँ, वो जनाब सब ऑफिस के काम में और ऑफिस की मसरूफियात में इसका तो मशगूल है कि उसको भी घर टाइम देने के लिए नहीं है उसके पास। तो ये एक कहानी का स्ट्रक्चर था जो मुझे, वैसे मैं ये नहीं कहता कि नकल है, मुझे वैसे ही ड्रामा देखते हुए याद आई थी 102 नॉट आउट, जो 102 नॉट आउट थी अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की फिल्म, जिसमें ऋषि कपूर अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके होते हैं। स्टोरी डिफरेंट थी, लेकिन उसके अंदर आके जान, जिस तरह इसमें बुशरा अंसारी आगे तब्दील करती है सब कुछ, उनके वालिद जो 102 साल के हो चुके हैं वो जाके तब्दील करते हैं। इसमें दुबई को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है और पता चलता है कि जनाब आप भी साथ साथ सैर कर रहे हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है, जिस तरह दिखाना था हमने भी दुबई इतनी डिटेल के साथ पहली दफ़ी देखा है। उसके साथ फिर बुशरा अंसारी का जो किरदार था वो तो जो उनका है असल में किरदार, मतलब वो बड़ी लाइवली हैं, इस एज में आगे भी बड़ी एनर्जेटिक हैं, तो उसी तरह की खातून को ये किरदार दिया जाना चाहिए था। इजीली बड़ा उन्होंने किया। सबा कमर क्या कहने, उनके किरदार में थोड़ी मुश्किलात थी, मतलब किरदार को, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी के साथ वो किरदार निभाया है। बच्चों ने भी अच्छी तरह की। एहसन खान भी जो एक रद्दमल का उस किरदार था कि असल तो सबा कमर और बुशरा अंसारी का था बीच में, वो रद्दमल के तौर के ऊपर ठीक थे बस उसके अंदर। तो सैफ़ी हसन साहब की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। सैफ़ी हसन साहब के जहाँ नाम लिया वहाँ पे सारा मजीद और सैफ़ी हसन का एक ड्रामा तन मंदिर नील, जिसकी 8 एपिसोड हैं जो कि 5 एयर जा चुकी हैं। इस ड्रामे के अंदर वैसे हमने इंटरव्यू भी किया असली मिराज साहब का, और जो मून है यानी कि बहु कैसर का और मून का इंटरव्यू भी किया, वो आप देखेंगे। लेकिन हमने इस ड्रामे के अंदर जो चीज़ नोट की है वो इसका एक तो लोकेशन चेंज है। ये सैफ़ी हसन को मैं अक्सर क्रेडिट देता हूँ कि उनका समी जो था वो उन्होंने साउदर्न पंजाब में बनाया, और इस तरह झोंक सरकार वहाँ के कल्चर के हिसाब से साउदर्न पंजाब वाली साइड पे बना था। अब इन्होंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की लोकेशन को चुना है और इनको इंटीरियर उसको दिखाया, और उसमें बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। किरदारों के हिसाब से देखा जाए, सहर खान ने अपने किरदार में, अब ये देखें जफ़ा ख़त्म हुआ है, जफ़ा से मुख्तलिफ किरदार है सहर खान का, मतलब वो मैं असद कुरैशी के लिए बोल रहा हूँ कि एक तो किरदार भी मुख्तलिफ है, दूसरा फिर उन्होंने किया भी बड़े अच्छे तरीके से। नादिया फ़न उनकी माँ बनी हुई, जफ़ा में भी माँ थी, और इसी तरह नुमान मसूद हैं, उसमें जफ़ा में बाप थे, इसमें भी बाप हैं। लेकिन लैला ज़ुबैरी का किरदार मुख्तलिफ है, वो अमीर किरदार ज़्यादा करती हैं बड़े अरसे के बाद उन्हें, वह ये नहीं कि मतवसत या गरीब लोगों के किरदार नहीं करती, लेकिन इसमें बड़े अरसे के बाद दिखाया। डायलॉग बहुत अच्छे हैं, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो अदाकारी में वाकई डेप्थ रखती हैं समिया मुमताज़ साहिबा, उनके डायलॉग, उनकी अदाकारी बहुत ज़बरदस्त है। सलीम मिराज साहब थोड़ा सा वीक नज़र आए, कमज़ोर, मतलब है अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, जिस्मानी तौर पर थके हुए थे। क्या था जहाँ पे वो सोनू के पाँव को हाथ लगाते हैं, और वो पूरा वो नारा भी बड़ा ज़बरदस्त था, वो लूती है ढोल है न पदम जूती है, बहू कैसर लूती है, जो भी है उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। और फिर माशरे के अंदर किस तरीके से मॉब को आप भड़काते हैं, लोगों को किस तरीके से भड़काते हैं, ये इसमें उसको भी बड़ा अच्छा दिखाया। तो ओवरऑल आप अगर देखें कि एक बंगलों से निकाल के आपको नज़र आ जाता था, अब तो ड्रामों के अंदर वो बंगले इतनी दफ़ा रिपीट हो रहे थे, यार वो दिल नादान में ये वाला बंगला था, बिस्मिल में ये वाला बंगला था, ये उसमें भी था, ये अब दोबारा आ गया, वही वाला स्विमिंग पूल है, वही फलाना। तो इन जगहों से निकाल के ड्रामे को आम किरदारों में, अच्छा खाली मेरा मसला बंगले भी नहीं है, मेरा मसला है कि हम जो किरदार देखते हैं अपने दाएं बाएं, वो उन ड्रामों में शायद इस तरह से नज़र नहीं आते, जो अमीरों के और बहुत ही हाई फाई क्लास के ड्रामे। वो ये अब सोनू का किरदार आपको नज़र आएगा, आपको मून का किरदार आसपास नज़र आएगा, आपको सलीम मेराज का किरदार आपको नज़र आएगा, खुद सैफ़ी हसन साहब बीच में राव बन के आए हैं, उनका किरदार नज़र आएगा। तो ये है जनाब साहब ड्रामा असल। तो हमने थोड़ा रिव्यू देना था, हम ड्रामा रिव्यू के साथ इसी चैनल के साथ थोड़ा सेटअप भी अपना तब्दील करेंगे, अभी वो प्रोसेस में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।